वाह, ओके। सुमिता जी, स्वागत है आपका ओपन माइक में। थैंक यू सो मच। हमने सुना आप हर बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस हो जाती हैं। हमेशा, मैं अभी भी स्टेज पर आ रही थी तो नर्वस ही थी, एंड आई थिंक वो थोड़ी सी नर्वसनेस होनी चाहिए। हमेशा वो और ज़्यादा एफ़र्ट्स और ज़्यादा मेहनत के लिए मुझे इंस्पायर करता है। आप बचपन से स्टेज पर हैं, बचपन से आप स्टेज पर जा रही हैं। बचपन से, यस, जब मैं आई थिंक 2.5 साल की थी तब से। और ये भी हमने सुना है कि 2.5 साल की उम्र तक तो आप बोल भी नहीं पाती थी और फिर एकदम से गाना शुरू कर दिया, सीधे गाना। एक्चुअली हाँ, मतलब ये मम्मा मुझे बताती हैं कि मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी। एक सेंटेंस फ्रेम करके बोलना भी मेरे लिए बहुत एक टास्क होता था कि इतना सारा बोलना है, ओ माय गॉड कैसे बोलूँ, तो मैं नहीं बोल पाती थी। बट उस टाइम मुझे लिरिक्स याद हो जाती थी गानों की। ये बात अलग है कि अब भूल जाती हूँ गाते गाते, बट तब मुझे लिरिक्स याद होती थी और बोलना काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। कोई ऐसा गाना जो आपने 3 साल की उम्र में जिसकी शुरुआत की, वो पहला गाना कौन सा गुनगुनाया था? आपकी माँ ने जब आपको बताया कि आप बोल नहीं पा रही थी लेकिन आपने वो गाना गाया। एक्चुअली सबसे पहला गाना तो वो था जो मैं ख़ुद को ही सुना के खुद को सुला देती थी। लोरी थी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। ये बात आप लोरी की कर रही हैं, लेकिन हमने सुना आपका सुपरमैन से बहुत पुराना नाता है। सुपरमैन की कहानी क्या है? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। वो एक्चुअली इफ़ यू लुक क्लोजली, मैंने आज ईयरिंग भी सुपरमैन वाली पहनी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आई एम जस्ट अ स्मॉल फैन ऑफ सुपरमैन। एक्चुअली मर्चेंडाइजेस बहुत पसंद है, सो आई हैव लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो टी शर्ट्स, ईयरिंग्स, बैग्स वगैरह, दैट्स ऑल। और कुछ ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, उड़ तो आप उसी की तरह रही हैं आजकल, उड़ान तो उसी की तरह है आपकी। मुंबई तक कैसे पहुंची? मैं राजनांदगांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत छोटी सी जगह है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ से बॉम्बे जाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क तो था, क्योंकि वर्क कल्चर्स नहीं समझ में आ रहा था मुझे। काफ़ी सालों तक समझ में नहीं आ रहा था। और पर आई हैव बीन लकी कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं मेरी पूरी जर्नी में। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन सारेगामापा में काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो वो 6 महीने जो थे वो बिल्कुल भी लाइफ चेंजिंग थे मेरे लिए, मेरी लाइफ में। और जैसा मैंने कहा कि लकीली आई हैव गॉट वेरी नाइस पीपल अराउंड मी, तो काफ़ी ईजी हो गया था, ईजी हो गई थी जर्नी ये राजनांदगांव जैसे छोटी सी जगह से मुंबई में क्या फ़र्क पाया आपने? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने अभी बोला, वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है, और लोग बहुत अलग हैं। जैसा सब बोलते हैं ना कि बॉम्बे में किसी को टाइम नहीं होता, ये वो, विच इज़ नाइस। आई मीन आई फील कि सब अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जब आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, देयर आर स्ट्रेंजर्स जो हमेशा रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए। सो ऑब्वियसली स्मॉल टाउन और बॉम्बे में बहुत फ़र्क है, लेकिन बॉम्बे ऑल्सो फील्स होम। ये गांव और मुंबई का फ़र्क आपने बताया। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर आपने मंच पर जाके गाना गाया, बहुत से कॉन्सर्ट किए हैं, तो इंडियन ऑडियंस और बाहर की ऑडियंस, उसमें क्या फ़र्क पाया? मोस्टली इंडिया के बाहर भी जो हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं उसमें इंडियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ भी जाते हैं, जैसे अगर चाइना गए या यूक्रेन, तो वहाँ के यूक्रेनियंस और चाइनीज़ लोग भी हैं जिनसे इंडियंस ने शादी की है, तो वो सेटल हो गए हैं वहाँ पे, तो वो वाली ऑडियंस भी वहाँ पे मिलती है। और सरप्राइजिंगली दे ऑल नो द इंडियन सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, और हमारी तरह वो भी इक्वली उतना ही इन्जॉय करते हैं। एंड ज़्यादा मुझे डिफरेंस कुछ फील नहीं होता। जितना अपनापन यहाँ इंडियन ऑडियंस में मिलता है, बाहर भी उतना ही मिलता है।
अब तो आप देश विदेश में गा रही हैं और मेलोडी क्वीन बन चुकी हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है, किस्सा ऐसा है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी सिंगिंग के लिए, और शायद आप इतना इंटरेस्ट भी नहीं रही थी पहले सिंगिंग में। पढ़ाई एक्चुअली छोड़ी नहीं थी, बट या इन अ वे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने वाली थी। चंडीगढ़ में थी मैं उस टाइम पे, और मैं उस डिलेमा में थी कि अगर मैं ऑडिशन देने गई बॉम्बे तो सेलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर मेरा पूरा 1 साल वेस्ट होगा।